आज हमने फार्मास्यूटिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करना है, सॉलिड डोजेस फॉर्म। पहले हम लिक्विड पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ना है बच्चों? सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो सबसे पहले वो है बच्चों पाउडर। पाउडर सब ने देखा है आप लोगों ने, ठीक है। ठीक, अब पाउडर क्या हो? ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जिसमें क्या होगा आपको ना होमोजीनियस, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड ड्राई मटेरियल मिलेगा, खुश्क मटेरियल मिलेगा। ठीक है, अब इसको मतलब आप इंटरनली भी यूज़ कर सकते हो और एक्सटर्नली भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके मतलब यूजेस के बारे में। अब इसको जो कहते हैं ना डिस्पेंसिंग पाउडर है ना, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक बल्क पाउडर होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, डिवाइडेड पाउडर होते हैं। ठीक है, अब बल्क पाउडर क्या होता है? ये मतलब लेस पोटेंट ड्रग होती है जो बल्क फॉर्म में क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। ठीक है, और ये पैक की जाती है कंटेनर में। इसको भी हम एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनली यूज़ के लिए, तो इसको आपको ना ये मतलब जिस कंटेनर में आएगा ना, उसका माउथ क्या होगा, वाइड होगा, ताकि हम चम्मच वगैरह से ईजिली उसको क्या कर सकें, ले सकें। ठीक है, और इसमें मतलब जो नॉर्मली क्या जिस तरह एंटासिड या लैक्सेटिव वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल यूज़ की बात करें तो ये डस्टिंग पाउडर होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। आप एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्टिव या लुब्रिकेंट पर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये या तो आपको वही पाउडर फॉर्म में या फिर आपको एरिसोल फॉर्म में मिलेगा, जो आप हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसके ज़रिए भी हम इसको स्किन वगैरह पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाता है डिवाइडेड पाउडर। ये क्या होता है मतलब पाउडर डिवाइड द इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट बेस्ड ऑन द डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड इन द सिंगल टाइम। ठीक है, आपने ना जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल पूड़ी में बंद होगा ये किसी पैकेट में ना, ठीक है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो डिपेंड करेगा। ये सिंपली एक इंग्रेडिएंट होता है या एक से ज़्यादा भी इंग्रेडिएंट क्या हो सकते हैं इंटरनल यूज़ के लिए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है बच्चों, एनाल्जेसिक या ओआरएस। ओआरएस तो आप सब ने देखा होगा, ठीक है, वो हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये पाउडर में कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है, इंटरनल यूज़, एक्सटर्नल यूज़, दो इसकी टाइप होती हैं, बल्क पाउडर या डिवाइडेड पाउडर्स वगैरह के बारे में। ठीक है, आगे बच्चों ग्रैन्युल यूज़ है, क्या है ग्रैन्युल यूज़। ठीक, अब ये क्या होते हैं? ये वही सिंपल पाउडर को ना आपने आपस में छोटे छोटे क्या बना दिए, ग्रैन्युल यूज़ बना दिए। ठीक है, आपके पास पाउडर था, आपने उसमें कोई बिंडर, ठीक है, या कोई ऐसा चीज़ ऐड की जिससे वो आपस में जुड़ के छोटे छोटे उसने क्या बना लिए, ग्रैन्युल्स, दाने टाइप बना लिए। ठीक है, अब ये प्रिपेयर द पाउडर सब्सटेंस पार्टिकल आर मेड एग्रीगेट टू एडिशन ऑफ द सॉल्वेंट या बाइंडिंग एजेंट या अदर किसी भी तरीके से आप उनको जोड़ लो तो आपके पास वो ग्रैन्युल्स बन जाएंगे। ठीक है, मोस्टली कहते हैं इनकी इरेगुलर शेप होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको स्फेरिकल शेप में ले आएँ ताकि खाने के लिए क्या हो, ये आसान हो। ठीक है, अब इसमें एफर्विसेंट ग्रैन्युल्स आ जाते हैं। ये आपने देखा होंगे जिसमें कैल्सी नहीं आती, कैल्सी CAC 1000 कैल्सी टैबलेट नहीं होगी जिसको पानी में डालते हैं, कैल्शियम की, कि हाँ कैल्सी कहते हैं ना उसे, कैल्सी 1000 कहते हैं उसे। अब उसमें क्या होता है, वो कहता है कि उसमें देखा ना छोटे छोटे आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे आप पानी में डालोगे ना तो उसमें से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में उड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें वही कहता है मेडिसिनल ड्राई मिक्सिंग यूजिंग कंपोज्ड ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट एसिड या टार्टेरिक एसिड। जैसे ही पानी में डालेंगे तो आपके पास रिएक्शन होगा, सोडियम सिट्रेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, और हम नॉर्मली इसको मतलब नॉर्मल सलाइन या पानी में डाल के क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है,